Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is science. Today's good message is never judge someone by the opinion of another. बच्चे साउंड क्यों नहीं आ रहा? बोलना तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, पहले से साउंड कैसे आता? आपको पता है आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो 10:30 है. अगर 10:30 से पहले अगर मेरा मोबाइल जो है वो आप लोग जो है कनेक्ट हुआ होता है या बुक आपको नज़र आ रही होती है, क्लास तो अपने टाइम पे स्टार्ट होगी ना, जो कि 10:30 है. अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो थोड़ा सब्र रखें बच्चे, बी पेशेंट. ओके, I will recall the name of the present students. So the present students are Abdul Bari, Azan Khan, Abdul Bari, Ali Abbas, Ayan Ali, Fatma Waqas, Hasibullah, Hurab, Lailoma, Hadi Hamza, Manahil, Muhammad Khan, Musawwir Shah, Rehan, Saif, Warda Zubair, Yazan, Zeba, Zareem and Muhammad Shayan. In my class, chatting is not allowed. Got it? मेरी क्लास में कोई भी मुझे चैटिंग करता हुआ नज़र ना आए इसके बाद. इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? बी कंसंट्रेट ऑन योर लेक्चर. बच्चे अगर 10:33 है, मैं इंसान हूँ, अगर टाइम 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो इट्स ओके. आप लोग भी बीच बीच में से आते हो, आधी क्लास चल रही होती है और आप बीच में से आ जाते हो, कोई क्लास के बीच में से गायब हो जाता है. मैं इसके बाद किसी को भी चैट करते हुए ना देखूं. एवरीबडी ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड. वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 3 एंड टुडेज आवर टॉपिक इज ट्रैकिया. पेज नंबर 24. हमने कल फेरिंग्स लैरिंग्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है. आज हम ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे. ट्रैकिया आपका जो विंड पाइप है उसको कहते हैं, ठीक है. पेज नंबर 24. ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर इंटर्स द नोज और माउथ एंड पासिस थ्रू द फेरिंग्स एंड लैरिंग्स रिस्पेक्टिवली. अब हमने कल पढ़ा था कि जो एयर है वो सबसे पहले आपके नॉस्ट्रल्स से इंटर होती है, नॉस्ट्रल्स से इंटर होती हुई वो फेरिंग्स देन लैरिंग्स में जाती है, ठीक है. लैरिंग्स से होते हुए उसका जो नेक्स्ट पाथवे होता है या नेक्स्ट एयर वे जो है वो ट्रैकिया कहलाता है, जो कि है विंड पाइप. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एयर वे इज़ ट्रैकिया और विंड पाइप. एन एवरेज एडल्ट ट्रैकिया इज़ 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 to 2 सेंटीमीटर 1.5 to 2 सेंटीमीटर वाइड. आपको उसकी लेंथ और चौड़ाई के बारे में बता रहे हैं. उसकी लेंथ कितनी है? 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा. एडल्ट मतलब एडल्ट आपके पास जब आप बड़े हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, तो आपका जो ट्रैकिया का साइज़ है वो है 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग और वाइड चौड़ाई उसकी कितनी है? 1.5 to 2 सेंटीमीटर. द ट्रैकिया इज़ केप्ट ओपन बाय सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज. ट्रैकिया आपके पास ओपन होता है, ठीक है. सी शेप उसका जो है आपके पास स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज से बना हुआ होता है ये और सी शेप्ड है का है आपके पास, ठीक है. ओपन होता है ताकि उसमें से एयर जो है वो पास हो सके. दे प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड अलाउ द नेक टू बेंड. कोलैप्सिंग मतलब ये आपका जो ट्रैकिया है ये आपकी नेक को जो है बेंड का मतलब आप जब ऊपर देखते हो, नीचे देखते हो, साइड पे मुड़ते हो, बेंड करते हो ना, अगर ये बोन का बना हुआ होता तो आपकी नेक मूवमेंट ही ना कर सकती. बोन सख्त होती है, हार्ड होती है. ये कार्टिलेज का बना हुआ है मतलब स्पॉन्जी टाइप है, थोड़ा सा स्मूथ है आपके पास, इस वजह से आपकी नेक में जो है वो मूवमेंट हो सकती है. आप उसको बेंड कर सकते हो, मूव कर सकते हो, लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकते हो, अप डाउन मूव कर सकते हो, ठीक है. तो ये आपकी नेक को जो है बेंड होने में या मूवमेंट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट ब्रोंकस. ब्रोंकस आपके पास क्या होते हैं? द ट्रैकिया ब्रांचेस एट इट्स लोअर एंड इनटू 2 कार्टिलेज रिंग्स. ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको ब्रोंकस कहते हैं. 2 कार्टिलेज रिंग्स जो आपके पास क्या कहलाते हैं? 2 कार्टिलेज रिंग, लार्ज ट्यूब दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकाई. सिंगल उसको ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है. और
कंबाइन उसको ब्रोंकाई कहते हैं। ये कंबाइन है तो आपके पास ब्रोंकाई कहला रहा है, सिंगल को आप ब्रोंकस कहोगे, ठीक है। दे टेक द एयर इनटू द लंग्स, ईच ब्रोंकस लेड टू लंग्स। अब आपके पास इन ब्रोंकाई का या ब्रोंकस का क्या फंक्शन है, ये कनेक्टेड होते हैं लंग्स के साथ। इनका काम है एयर को लेकर जाना और लंग्स तक पहुंचाना, ठीक है, समझ आ रही है। नेक्स्ट है आपके पास स्पेशल स्पॉन्जीज। आवर बॉडी हैज़ 2 लार्ज स्पॉन्जीज पिंकिश लंग डैट फिल अप मोस्ट ऑफ आवर चेस्ट। आपके लंग्स का कलर जो है पिंकिश कलर का होता है, स्पॉन्जी होते हैं आपके पास, ठीक है। स्पॉन्जी मतलब सॉफ्ट से होते हैं, स्पंज लाइक होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, जिनको लंग्स कहते हैं। और वो आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट की साइड पर प्रेजेंट होते हैं। यस रेहान। जी जी रेहान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। द रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर सॉफ्ट लंग्स। रिब केज आपके पास पसलियों की बात हो रही है। आपकी पसलियाँ जो हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि लंग्स जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्पंज लाइक होते हैं। तो आपका जो रिब केज होता है, जो पसलियाँ होती हैं, वो उसको कवर किए हुए हैं ताकि वो ईज़िली डैमेज ना हो सके, उनको कोई नुकसान ना पहुँच सके। The left one is a bit smaller than the right one to make space for the heart. आपके पास जो लेफ़्ट वाला होता है, लेफ़्ट लंग, वो थोड़ा स्मॉल होता है राइट वाले से, क्योंकि लंग्स के ऊपर जो है आपके पास हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट आपके पास, दिल जो है वो लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए जो है आपका जो लेफ़्ट लंग होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द राइट वन, ठीक है। Inside each lung there is a network of thousands of smaller tree-shaped tunnels called the bronchial tree. आपके पास यहाँ पर डायग्राम में भी बताया हुआ है, हर एक जो लेफ़्ट लंग्स में भी और राइट लंग में भी आपके पास एक नेटवर्क है। किस चीज़ का नेटवर्क है? स्मॉल ट्री शेप टनल्स बनी हुई हैं, जिनको ब्रोंकाइल ट्री कहा हुआ है। द स्मॉलेस्ट टनल्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंकाइल ट्री ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। एक आपके लंग्स के अंदर एक नेटवर्क प्रेजेंट है जिसको ब्रोंकियल ट्री कहा जाता है। उन ब्रोंकियल ट्री की ब्रांचेस को ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स आर मिलियंस ऑफ टाइनी एयर फिल्ड सैक कॉल्ड एल्वुलाई, सिंगुलर उसको एल्वुलस कहते हैं। देयर इज़ वेयर एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ये आपकी बुक में देखें यहाँ पर बना हुआ है, ये ब्रोंकियोल्स है, ठीक है। ये देखें, ये ब्रोंकियल ट्री है जो नेटवर्क एक फैला हुआ है, ठीक है। फिर इसकी जो ब्रांचेस हैं इनको क्या कहते हैं? इनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ये जो आपके पास ये जो सैक लाइक आपको नज़र आ रहे हैं टाइनी एयर फिल्ड से, इसको एल्वुलाई कहते हैं या एल्वुलस कहते हैं। यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब इनहेल और एक्सेल या रिस्पायरेटरी का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर परफॉर्म होता है, ठीक है। नाउ कम्स टू द पेज नंबर 25, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें क्या होता है? व्हेन वी ब्रीथ इन, ईच एल्वुलाई फिल अप विथ एयर एंड टेक ऑक्सीजन फ्रॉम इट, ऑक्सीजन पासिस थ्रू थिन एल्वुलस वॉल इनटू द ब्लड। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो एल्वुलाई होते हैं ये फिल हो जाते हैं ऑक्सीजन से, और फिर ये ऑक्सीजन पास होता है बॉडी के अंदर या थिन वॉल्ड ऑफ द एल्वुलाई के अंदर, और ये वॉल्ड, ये जो ऑक्सीजन है फिर ये ब्लड में भी जो है मिक्सअप हो जाती है। इन रिटर्न आवर ब्लड ड्रॉप्स ऑफ सम वेस्ट फॉर द लंग्स टू गेट रिड ऑफ। दिस इज़ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, द वेस्ट गैस मेड बाय आवर सेल्स एज दे वर्क। इट passes from the blood into the alveoli and up the bronchioles and come out as we exhale. अब इससे क्या होता है? आप सांस लेते हो, ठीक है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो वो एल्वुलाई में चला जाता है। एल्वुलाई की थिन वॉल से होता हुआ वो ब्लड में प्रेजेंट हो जाता है, ब्लड में शामिल हो जाता है, ब्लड में इन्वॉल्व हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। ब्लड में अगर कोई वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वेस्ट मटेरियल जो आप एक्सेल करते हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वुलाई में आ जाता है। एल्वुलाई से होता हुआ वो ब्रोंकियोल्स में आ जाते हो, ब्रोंकियोल से होता हुआ वो एक्सेल कर देते हो आप, आपकी बॉडी से वो निकल आती है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सेल करते हो। एक्सेल मतलब बाहर निकाल देते हो।
Oxygen is now in our blood. The blood pick up this oxygen and carries it to all of our cell from head to toes. अब ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में भी प्रेजेंट हो जाती है, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर गई है तो आपकी बॉडी से एल्विलाई की थिन वॉल से होता है वो ब्लड में भी प्रेजेंट हो गया। ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाती है या ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जब मिक्स हो जाती है, शामिल हो जाती है, तो वो जो ऑक्सीजन है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेड करना स्टार्ट कर देता है। आपके जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं उन तक वो ऑक्सीजन चली जाती है। हेड टू टोज तक जितने भी आपके सेल्स प्रेजेंट हैं उन सब तक ऑक्सीजन जो है वो चली जाती है और उसको कौन सप्लाई करता है? ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है। नाउ मूवमेंट्स ऑफ ब्रीथिंग। What happens to our chest when we breathe in, inhale और breathe out, exhale? क्या होता है हमारे चेस्ट को जब हम जो है सांस लेते हैं, सांस अंदर की तरफ ले रहे होते हैं या बाहर की तरफ निकाल रहे होते हैं, हमारा चेस्ट किस तरह से मूव करता है, मूवमेंट किस तरह से होती है उसकी? When we inhale, our rib cage is raised and our chest get bigger. ये आपने नोट किया होगा, जब आप सांस लेते हो, अंदर की तरफ इनहेल करते हो तो आपका चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ रेस्ड होता है, बाहर की तरफ निकलता है और चेस्ट आपका जो है बड़ा हो जाता है। ठीक है, सांस लेने से। A strong muscle just under our rib called the diaphragm moves down. एक strong muscle जो है वो आपकी पसलियों में प्रेजेंट होता है जिसको डायफ्रेम कहते हैं, वो नीचे की तरफ मूव करता है। दिस मेक्स द स्पेस इन आवर चेस्ट बिगर। उसकी हेल्प की वजह से आपका चेस्ट जो है वो बड़ा हो जाता है। जब आप सांस लेते हो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। किसकी वजह से? डायफ्रेम की वजह से। डायफ्रेम जो है वो आपके रिब्स में, पसलियों में आपका एक मसल प्रेजेंट होता है जिसको डायफ्रेम कहते हैं। वो डायफ्रेम जब नीचे की तरफ मूव करता है तो आपका चेस्ट जो है, जब आप इनहेल करते हो तो आपका चेस्ट का साइज़ जो है बिगर हो जाता है, आपका चेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। एंड कॉजेज़ आवर लंग्स टू एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब आपके लंग्स को जो एक्सपेंड करता है, खुला करता है, ओपन करता है। एयर रशेस इनटू देम, और फिर एयर जो है वो लंग्स के अंदर इंटर हो जाती है। व्हेन वी एक्सेल, जब हम एक्सेल करते हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे होते हैं ब्रीथिंग को, द डायफ्रेम मूव्स अप एंड द रिब केज मूव्स डाउन एंड इन। दिस इंक्रीज प्रेशर ऑन आवर लंग्स। द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड रशेस आउट ऑफ द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। जब आप बाहर की तरफ अपनी सांस निकाल रहे होते हो तो क्या होता है? डायफ्रेम ऊपर की तरफ मूव करता है और रिब केज जो है वो नीचे की तरफ मूव करती हैं। पसलियाँ जो है वो आपकी नीचे की तरफ मूव करती हैं और डायफ्रेम जो वो ऊपर की तरफ मूव करता है। पसलियाँ जो है लंग्स के ऊपर जोर डालती हैं और लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, जो हमें नहीं चाहिए होती, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर की तरफ आपकी बॉडी से निकल आता है। ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब रेट्स ऑफ ब्रीथिंग के बारे में मैं आपको पढ़ाती हूँ और यहाँ पर आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ख़त्म नहीं हुआ, अभी रहता है। अच्छा, रेट्स ऑफ ब्रीथिंग। सिट इन अ चेयर एंड काउंट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन 1 minute. देन रन अराउंड फॉर 2 minutes. अब कहते हैं आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपने कितना सांस लिया है? एक चेयर पे बैठ जाओ और काउंट करो कि कितने टाइम्स आपने जो है सांस ली है। उसके बाद फिर आप उठो और भागो, 2 minutes के लिए भागो। नाउ काउंट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट. व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाई डू दीज डिफरेंसेस अकर? लेट अंडरस्टैंड इट. अब ये आपने अपने घर में करना है। क्या करना है? आपने चेयर पे बैठना है, नॉर्मल चेयर पे बैठो और काउंट करो कि आपने कितनी बार सांस ली है। उसके बाद आप भागो, 2 या 3 मिनट के लिए आप भागो। भागने के बाद आकर दोबारा चेयर पे बैठो और फिर काउंट करो कि आपने कितनी बार सांस लिया। फिर जो पहला जो काउंट किया था ना कि आपने कितनी बार सांस लिया, उस काउंटिंग को और भागने के बाद वाली जो काउंटिंग है, उन दोनों को कंपेयर करके मुझे बताना कि कौन सी ब्रीथिंग आपकी ज़्यादा हुई है। आराम से बैठकर ब्रीथिंग ज़्यादा थी या भागकर ब्रीथिंग ज़्यादा हुई है? जी, कौन बताएगा मुझे? किसी को पता है? आप नॉर्मल बैठे हुए हो तब आपकी ब्रीथिंग ज़्यादा होगी या आप भाग कर आकर बैठोगे तो तब आपकी ब्रीथिंग ज़्यादा होगी? यस मोहम्मद अब्बास, भाग के। वेरी गुड। यस रेहान, यस रेहान बच्चे, अनम्यूट योर माइक। मैं भाग
ज़्यादा ब्रीथिंग हो। वेरी गुड, भाग कर ज़्यादा ब्रीथिंग होगी। यस मोहम्मद मोहम्मद हमज़ा, अनम्यूट योर माइक फर्स्ट। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जी, आपकी ब्रीथिंग कब ज़्यादा होगी? हमज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जब हम भागे। जी, जब आप भागोगे। वेरी गुड। यस वर्दा ज़ुबैर, अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन आप जी, बात भाग कर जो है ब्रीथिंग ज़्यादा होगी। वेरी गुड, इसका मतलब कि आप सबको समझ आई है। वेरी गुड, ओके। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट जो है वो कल हम फिर पढ़ेंगे। यस हमज़ा, यस हमज़ा। मैम मेरे क्वेश्चन जी करें। अनम्यूट योर माइक हमज़ा। जी बच्चे, आपने कोई क्वेश्चन करना है हमज़ा? यस मैम, ये जो क्वेश्चन लिखना है ना मैम, ये ब्लू मार्कर से लिखना है या ब्लैक पेन से? मैम मैंने तो ब्लैक पेन से लिखे। बच्चे खैर है, अगर आपने ब्लैक पेन से भी लिखा है तो कोई बात नहीं, आप ब्लू मार्कर से लिखो तब भी खैर है, ब्लैक पेन से लिखो तब भी खैर है, लेकिन काम नीट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आज का होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूंगी, जो कि रिमेनिंग क्वेश्चन, आपने तो क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना सब ने, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो रहते हैं वो मैं आज सेंड कर दूंगी, ठीक है। और मैम पिछले चैप्टर के जी हमज़ा, जी हमज़ा, आप कुछ कह रहे थे? अनम्यूट योर माइक हमज़ा। जी हमज़ा, आप कुछ कह रहे थे दूसरे क्वेश्चन के बारे में? नो मैम, पिछले चैप्टर के चूज द करेक्ट ऑप्शन मैम मुझे सेंड कर। पिछले चैप्टर के चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हमने कॉपी पे किए थे। आप लेसन समरी में चेक करो, पिछले चैप्टर में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन थे, लेसन समरी चेक करें। मैम उनके आंसर्स मैंने नहीं लिखे। वो तो बुक पे करने थे ना बच्चे। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। बच्चे आप लेसन समरी देखो, लेसन समरी में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन थे। यस मैम है। अच्छा ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी आपको। This is all about the today's lecture. Thank you. Take care. Allah Hafiz.